जितनी चाहे चाय पिएं, जितनी चाहे दुश्मन को पिलाएं, लेकिन अपने मुल्क का दिफा करेंगे। आजाद कश्मीर असेंबली में खिताब के दौरान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को एक बार फिर उसकी औकात याद दिला दी। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 5 दिन के अंदर कोई 30, 35, 36 मीटिंगें करी थी उन्होंने। 36 मीटिंग के लिए अगर बिलावल भुट्टो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि बिलावल भुट्टो जीरो इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर जयशंकर, वो जीरो है बिल्कुल, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो को 36 मीटिंग करनी पड़े ना, वो 1 साल रहेगा वहां पे। आपको कोई 5-10 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे, आप आराम से मोदी जी को फोल्ड करो एक बार कि भाई 10 बिलियन दे दो, 5 बिलियन दे दो, पियोगे ले लो। चाइना का वहां पे ना आना, इट इज अंडरस्टैंडेबल। भाई आपका माई बाप है, बच्चे की केवल बाप को सुननी भी पड़ती है, तो आपकी उन्होंने सुनाई, उनको सुनना पड़ा। उनको आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा ऑलमोस्ट हार चुके हैं। आप जितना मर्जी रोला डालते रहें कि हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमारा असूली मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ गया तेल लेने। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड है। तो डिस्पाइट ऑफ दैट वो ये ना भी चाहते हों कि ये मीटिंग ना हो, बट स्टिल वो सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बाकी जो है वो उनके साथ जिस तरह लिंकेजेस हैं, उनके ट्रेड के रिलेशन हैं। कोई बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे कि जी देखें जी, चूँकि G20 के ममालिक वहाँ पे होंगे, चाइना ने तो खैर जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे, अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दियाँ डेफिनेटली इंडिया के साथ होंगी। पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है, और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमारा अपना रीजन है, हम यहाँ पे अपने लॉज के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी पाकिस्तान का इस पे टेक हो। जय हिंद दोस्तों। भारत में हो रही G20 टूरिज़्म मीटिंग से श्रीनगर में बहुत सालों बाद खुशी का माहौल है। G20 समिट में पाकिस्तान कहीं का भी हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत में हो रहे G20 समिट पर कश्मीर के हवाले से अपोज कर रहा है। पाकिस्तान के मना करने के बावजूद लगभग 85% देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं। आज के दौर में हर कोई भारत से सौहार्दपूर्ण संबंध रखने की बात कर रहा है। G20, G7, क्वाड समिट और भारत में हो रहे G20 से पूरे वर्ल्ड पर मोदी जी छाए हुए हैं। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी जी को बॉस कहकर संबोधित किया। G20 से पहले ही सदमे में रह रही पाकिस्तानी मीडिया को इस घटना के बाद बहुत हताशा और बौखलाई हुई है। चलो तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। डेवलपमेंट और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां पर डेवलपमेंट की बात होगी, पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम आनी ही आनी है। वो कहते हैं ये जैसे उन्होंने अपनी कंट्री चलाई है, मुझे क्योंकि वो G7 में जैसे जा रहे हैं अभी, तो वो कहते हैं कि हम इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, नाइजीरिया, सोमालिया ऐसी कंट्रीज के ग्रुप में जा रहे हैं, और कहाँ G20 में मीटिंग करा रहे हैं। थोड़ी मिर्ची तो लगती है, बट इट्स ओके। लेकिन सर वो तो सही है, लेकिन हमें तो चले जिस वजह से भी मिर्ची लगती है, आप लोगों को क्यों लग रही है सर? आप लोग क्यों इतने परेशान हैं? इसलिए कि आप लोगों को अगर पाकिस्तान, देखिए सर कुछ भी कहिए, डिस्प्यूटेड एरिया तो है, उसके ऊपर अभी डायलॉग भी चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, कई जंगे भी लड़ चुके हैं और ट्रेड भी बंद हो गई, क्या कुछ हो गया। तो जब पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है, वहां पे हमने क्रिकेट लीग करवाई थी कुछ टाइम पहले, तो उसके ऊपर भारत ने बड़ा एतराज किया था कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे कैसे क्रिकेट हो रही है, या क्रिकेट का इवेंट कैसे कर रहा है पाकिस्तान। तो अब अगर आप लोग वहां पर इवेंट करेंगे कश्मीर में, तो क्या आपने क्या सोचा? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं सर, सरदार शोर मचाएगा, और वो मचा रहा है। तो मैं भी ये कह रही हूँ ना कि जब हम इवेंट करते तो आप एतराज करते, तो हमारा तो फिर हक बनता है ना सर। तो सर ये डिस्प्यूट क्यों नहीं सॉल्व होता आपके ख्याल से? इतना टाइम गुजर गया, इतनी जंगे। इट इज वेरी इजी आजू जी, इज वेरी टू सॉल्व द डिस्प्यूट। आप पियो के वापस कर दो, डिस्प्यूट खत्म हो गया। भाई हमारा तो हक है इसके ऊपर, आपका किस तरह से हक है मुझे मालूम नहीं है। एनीवेज यू क्लेम इट, इज वेरी इजी।
आपको कोई 5-10 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे, आप आराम से मोदी जी को फोन करो एक बार कि भाई 10 बिलियन दे दो, 5 बिलियन दे दो, पियोगे ले लो, वी विल हैप्पीली गिव दैट मनी टू यू। देखिए, एक पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे 14 आइलैंड्स हैं, मोदी जी वहां पहुंच गए जहां आज तक कोई प्रधानमंत्री गया नहीं है, और वहां पर उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के पैरों को हाथ लगा रहे हैं कि माई बाप थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आज तक कोई गया नहीं है वहां पर। अगर मोदी जी ऐसे कंट्रीज में जा सकते हैं जिसका कि अगर आप मैप में ढूंढना जाएंगे ना, आपको शायद मैप में वो मिलेगा भी नहीं, वो कंट्रीज जहां मोदी जी गए हुए हैं। तो उन्हें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के लोग चाहते भी हैं कि भी आप जैसे रहना चाहते हैं अपनी कंट्री में आप रहिए, बट हमें तंग ना करो, हम तरक्की के रास्ते पे हमें चलने दो। लेकिन वही बात आ जाती है जब आप अपनी तरक्की तो करना नहीं चाहते, अगर हमारे कंट्री में तरक्की हो रही है वो भी बर्दाश्त नहीं है, उसमें भी आपको लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, तो वो अब हिंदुस्तान के लोग नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट कि बर्दाश्त की हद अब वो टूट गई है। मैंने वो देखा कुछ इंडियन मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा वो पाँव में छू रहे हैं, ये बड़ा स्टेज है, प्लान्ड है, कुछ इस तरह की भी चीजें हैं। तो ऐसे भी होता है, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि आगे से मोदी साहब भी पाँव को छूते हैं। तो ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और कई लोगों का कहना यह है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं, और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल जैसे गांधी साहब का था वो बनने जा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो, मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापा न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंकरप्सी। फॉर एग्जांपल सॉलमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था, राइट। रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई इनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तू मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। दोस्तों, हम अपनी खबरें शुरू करते हैं G20 कश्मीर। वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। इन्होंने जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने वालों में। तो ये हो गया। टुडे आई आस्क द वर्ल्ड इफ अ कंट्री कैन बी अलाउड टू solemn commitments to the United Nations, break its own promises and blatantly violate international law just because they want to। ये बिलावल ने पूछा है, क्या अपनी मर्जी से कोई भी देश यानी कि भारत। तो मैं पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं यार, देखो तुम कह रहे हो ना भारत इंटरनेशनल कानून तोड़ रहा है, हां तोड़ रहा है, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम फकीरों, ये तो बताओ तुम क्या करोगे, और तुम्हारा बाप चाइना क्या करेगा ये तो बताओ। तोड़ेंगे कानून, तोड़ दिया, और बताओ। मैं ये जबान क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें यही जबान समझ में आती है डिक्टेटरों के पैर के नीचे पली बड़ी कौम
फौजी बूट के नीचे पली बड़ी कौम, तुम्हें यही जबान समझ में आती है तो मेजर यही जबान बोलेगा। ठीक है, जो फौज बोलती है कर दिया तो छाती पीट लो, बिलावल से बोलो छाती पीट ले अपनी जाके, कपड़े उतार के नाचे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के आगे, डांस करे वो ब्रेक डांस, कर दिया हमने तो। भाई आप ये कह रहे हैं कि भारत कैसे कर सकता है, भारत ने कर दिया और दुनिया ने मान लिया, तो अपनी औकात में रहो बेटा, अपनी औकात में, अपना कुर्ते अपने पैजामे में रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।